तो बढ़ती गर्मी जो है वो काफी ज्यादा तड़पा रही है और बढ़ती गर्मी के बीच प्रदेश में कई जगह से पेयजल किल्लत की समस्या सामने आई है। इसी कड़ी में जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से खास बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों को तुरंत समस्या के समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के चलते कई जिलों में तापमान जो है वो 47 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में कई जगहों पर पेयजल के संकट की भी समस्या सामने आ रही। इसी को लेकर हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों से बैठक की है। जरूरी दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद हैं। सर, पेयजल का संकट इतनी तपती गर्मी में ना लोगों के सामने आए, इसको लेकर आपने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखो, गर्मी के समय में आपको भी पता है कि जो पानी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है और जो हमारे टेल से नहरों में जो पानी आता है वो टेल पर कम पहुंचता है, तो थोड़ी दिक्कत गर्मी के अंदर आती है। लेकिन उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने कल सभी उच्च अधिकारियों को, पब्लिक हेल्थ के सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको दिशा निर्देश दिए कि भाई गर्मी के अंदर पानी का कोई संकट नहीं होना चाहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है उसको तुरंत ठीक किया जाए और अगर कहीं फिर भी दिक्कत आती है तो टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाए। और मैं डिपार्टमेंट को ये भी कहा कि लोगों को ये एजुकेट किया जाए कि पानी के एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि गर्मी के समय में पानी की बर्बादी भी ज़्यादा होती है। तो इसको भी कुछ हमारे डिपार्टमेंट के ज़रिए इसका एक मुहिम चलाएं और उस मुहिम के तहत लोगों को एजुकेट करें कि ताकि जो पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाया जाए और जो भी कोई दिक्कत आती है उसको तुरंत ठीक किया जाए। सर, इसके बावजूद जो है वो कई जगह पर नहरी पानी से, जहाँ जल घरों में नहरी पानी की सप्लाई है और वहाँ पर जल घरों में से आगे फिर गांव में जो कनेक्शन है सप्लाई के, उससे पानी दिया जाता है। तो कई जगह पर सर नहरों में पानी नहीं बंदी होने के चलते, क्योंकि सर पीछे से जो व्यवस्था बनी हुई है उसके नाते 2 सप्ताह नहर चलती है, 1-2 सप्ताह बंद रहती है। तो इस तरीके के कारण जो है कई जगह पर जल घर खाली हो गए हैं। सर, ऐसे में अधिकारियों को कहा गया है कि सर कि जरूरी जो एहतियात बरते हुए उन जल घरों में पानी सुनिश्चित किया जाए। ये हमारे पब्लिक हेल्थ के अधिकारी और इरिगेशन के अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई है और वो दोनों अधिकारी आपस में मिलकर ये सुनिश्चित करें कि जो हमारे वाटर टैंक है वो भरे जाएं, ताकि जो स्टोरेज प्रॉपर हो और लोगों को समय पर पानी मिल सके। सर, इस मामले में इन दिनों में राजनीति भी हो जाती है। सर, दिल्ली सरकार जो है वो आरोप लगा रही है कि हरियाणा से जो पानी उनको जो मिलता है, आगे आगरा कैनाल और आगे जो पानी जाता है उसमें पानी हरियाणा ने कटौती कर दी, जिसके चलते दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। और साथ ही साथ हरियाणा के कांग्रेस के जो विधायक है सर आफ्ताब अहमद, उन्होंने हरियाणा के अधिकारियों से मुलाकात की है। आर के खुल्लर समेत तमाम अधिकारियों से वो मिले हैं और ये कहा है कि नूह क्षेत्र में पेयजल की समस्या पैदा हो रही है और पानी कम छोड़े जाने के कारण ये संकट बढ़ रहा है। क्या इसमें कोई आप अधिकारियों से बातचीत करेंगे सर? देखो, ऐसा है, जो आफ्ताब अहमद जी कह रहे हैं ना कि नूह जिले में पानी की, जैसे नहरी पानी की कमी है, अब वहाँ पर हम रेन्यूअल स्कीम के तहत पानी दे रहे हैं तो नहर का इतना ज़्यादा उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन फिर भी नूह में जो दिक्कत आई, गर्मी में दिक्कत सब थोड़ा आ जाती है, तो उसके लिए मैं अभी चुनाव में भी गया था तो वहाँ भी समस्या आई। तो मैंने अधिकारियों को कल स्पेशली कहा है कि भी 2-3 ज़िले हमारे हैं जिनमें थोड़ी समस्या है, जैसे दादरी है, भिवानी है, अपने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है, थोड़ा नूह है, इन पर एक फोकस किया जाए और पानी की जो भी समस्या उसको दूर किया जाए। सर, आप लोगों से भी अपील करेंगे कि गर्मी के मौसम में जो है वो पानी को बचाने के लिए भी लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, और ताकि पेयजल की समस्या का कोई संकट पैदा ना हो। देखो, बिल्कुल मैं ये लोगों से अपील करूंगा कि पानी को देखो बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। तो पानी के एक एक बूंद का सदुपयोग करें और पानी की बर्बादी ना करें। और अगर मान लो इस तरह से हम पानी को बचाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई पानी की कमी नहीं है। ये तो मेरे ख्याल ज़्यादा बर्बादी की वजह से हमें पेयजल संकट थोड़ा आया है, बाकी ऐसे पानी की कोई कमी नहीं है। जी सर, ये इसके अलावा एक राजनीतिक सवाल है सर। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन अभी बीजेपी ने एक समीक्षा बैठक भी की है मतदान के बाद। क्या दावा है सर, जो आप पहले दावा कर रहे थे मतदान से पहले, उसी पर कायम है, या मतदाताओं के मतदान करने के बाद कुछ रुझान बदला हुआ देखते हैं? देखो, अब तो सभी के भाग्य मतपेटी में बंद हो गए हैं और अब सब लोगों के अपने अपने आकलन हैं। सभी पार्टियां जब आकलन करती है जीत की तरफ ही करती है।
तो अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता का मूड तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, प्रदेश में रही, और बहुत से विकास कार्य इन 10 सालों में सरकार ने करवाए हैं, तो उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतने जा रही है। सर, अंतिम सवाल है, आप कई जगह पर चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन खासतौर पर आपका फोकस गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में रहा। गुरुग्राम में रावेंद्र जीत जो वो लगातार कई बार से सांसद बन रहे हैं, इस बार उनकी सीट पर भी मुकाबला काफ़ी कड़ा बताया जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति वाकई में आप देखते हैं नतीजों में 4 जून को जो नतीजे आएंगे? देखो, चुनाव तो चुनाव होता है, और चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर राव साहब ने अब की बार काफ़ी मेहनत भी की है, काफ़ी गांव में गए भी हैं वो, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। क्योंकि चुनाव तो देखो चुनाव होता है, ये नहीं कि भाई ये कमज़ोर कैंडिडेट है या हम आराम से जीत रहे हैं, तो इस चीज़ को तो मैं नहीं मानता। लेकिन मेहनत हमने की है और मेहनत करनी भी चाहिए। हमारे साथ हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, जो कह रहे हैं कि पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, और खासतौर पर नूह या महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी जैसे कई जिले जहां पर कुछ समस्याएं सामने आई हैं, उनमें विशेष तौर पर फोकस करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। इसके अलावा जो चुनावी नतीजे 4 जून को आने हैं, उसको लेकर बनवारी लाल का यही कहना है कि अब ईवीएम में सभी उम्मीदवारों का भाग्य कैद है, और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो देखना होगा जनता ने अपना मैंडेट किसे दिया। लेकिन बीजेपी अपने जो चुनाव के प्रचार के दौरान जो दावा था उस पर कायम है। 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में भाजपा जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।